उत्तर प्रदेश में 4 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है और कल 5वें चरण का चुनाव है। और अब सबकी नजर इस बात पे है कि इस 5वें चरण में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक आपको बता दूं 90% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का इस जो 5वें चरण के जो विधानसभा है, इन सब विधानसभाओं में अभी तक का 90% पर बीजेपी का कब्जा है। तो लोगों के मन में एक विचार है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपने इस कब्जे को बरकरार रख पाएगी। तो आपको बताएं, ये जो 61 सीटें हैं 5वें चरण में, 12 जिले की 61 सीटों पर चुनाव है, जिसमें से 13 सीटें आरक्षित की गई हैं और आपको बताएं 692 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। यहां आपको बताएं कि ये जो चुनाव है कल का, इसमें भारतीय जनता पार्टी के 51 और 2 अपना दल के अभी तक एमएलए हैं। 2017 का जिस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगियों ने किया था, उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार भी इसी तरह का ये जो जनता का मूड है, इसमें कुछ प्लस होगा, माइनस होने का सवाल नहीं है। क्योंकि 2017 का चुनाव यदि देखें, जब भारतीय जनता पार्टी ने 51 सीटें इस क्षेत्र में जीती थी, उसमें आपको बता दूं जो अभी कल का चुनाव है, उस 12 जिले में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रीवस्ती और गोंडा, ये 12 जिले हैं। और जैसा मैंने 12 जिले आपको बताए, इसमें आपने ध्यान दिया हो तो आप देखें अयोध्या भी इसी में है और चित्रकूट जो कि धार्मिक एक स्थान माना जाता है हिंदुओं का, वो इसमें है। और इसी तरह आपको बताएं इसमें प्रयागराज भी है, जो वाकई में एक धार्मिक नगरी के रूप में जानी जाती है। इसी में आपको देखिए कि अमेठी भी है, जो कांग्रेस का पुराना गढ़ माना जाता है। तो लोगों की नजर है कि इस क्षेत्र में पुरानी जो अपनी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी, उसको बरकरार रख पाएगी या उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी। तो आपको बताएं जनता का जो मूड है, जो जनता के इस समय पिछले 4 चरणों के चुनाव में हमने मुद्दे देखे हैं। पिछले 4 चरण में आप मुद्दे देखिए कि एक ही मुद्दा उत्तर प्रदेश में सबसे प्रमुखता से रहा है, लॉ एंड ऑर्डर। जिससे भी पूछेंगे वो कहेगा लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी जी का जवाब नहीं है। और इसलिए समाजवादी का शासन सबने देखा है, उससे सब परेशान थे और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को 2017 में इतना भारी बहुमत मिला था। इसके बाद योगी सरकार ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, जिस तरह से अपराधियों पर नकेल कसी, जिस तरह से योगी जी का बुलडोजर चला, अब तो उनको लोग बुलडोजर बाबा इसलिए कहने लगे हैं क्योंकि अपराधियों पर बुलडोजर चलाना, संपत्ति जब्त करना और कड़ी सजा देना, ये पहले की सरकार में कभी नहीं हुआ। और इसलिए योगी जी को सराहाया गया इस लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर। यूं कह सकते हैं कि जो योगी जी ने जनता से वादे किए थे और जो जनता को उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो उनकी सुरक्षा को प्रमुखता से रखेगी, तो रखा भी गया है। इसमें आप देखिए कि सबसे ज्यादा अगर समाजवादी पार्टी का ध्यान है तो वो उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है सिराथू सीट पर। सिराथू सीट से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मैदान में हैं। यहीं इसी जगह आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी ने प्रचार प्रसार के लिए जया बच्चन को उतारा था। डिंपल यादव यहाँ घेर रही थी भगवे रंग पर, योगी जी के उन्होंने वस्त्रों पर सवाल उठाया था। और यहीं सीट से अपना जो ये अनुप्रिया पटेल है, इनकी मां यहां इस सीट से उतरी हुई है। यानी पूरा एक रणनीति इन्होंने बनाई है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के मंत्री या उप मुख्यमंत्री है उनको घेरा जाए। इसी तरह इसमें आपको बता दूं इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह खड़े हुए हैं, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। इसी तरह प्रतापगढ़ जिले की कुंडा सीट से रघुनाथ प्रताप सिंह यानी राजा भैया, वो यहां से खड़े हैं। और इस बार आपको बता दूं पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजा भैया के विरुद्ध समाजवादी पार्टी ने एक यादव प्रत्याशी को उतारा है। तो लोगों की एक ये क्वेरी बनी हुई है, एक इच्छा बनी हुई है, एक लोगों का एक आकर्षण का केंद्र है कि क्या राजा भैया इस बार अपने सीट को बचा पाएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजा भैया के सामने कोई कैंडिडेट उतरता नहीं है और उनकी जिस तरह से लोगों के साथ संपर्क या मिलना जुलना रहा है, हालांकि उनकी अपनी व्यक्तिगत पार्टी उन्होंने बना रखी है, वो किसी बाकी दलों से समर्थन या सहयोग में नहीं लड़ रहे हैं, तो ये भी लोगों की नज़र है कि कुंडा में राजा भैया की सीट पर इस बार
क्या होने वाला है, रोचक मुकाबला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो इस सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कोशिश की है कि वो किसी तरह अयोध्या और प्रयागराज में मुद्दे कुछ भटका कर ले जाए। तो एक आवारा पशुओं के मुद्दे को बार बार उठाने की कोशिश की, लेकिन जो जमीनी स्तर पर रिपोर्टर वहां जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, तो इस क्षेत्र में अयोध्या क्षेत्र अगर लें तो सबसे ज्यादा यहां मंदिर का मुद्दा भी है, लेकिन सबसे ज्यादा मुद्दा है महीने में 2 बार मिलने वाला राशन। लोगों का यह कहना है कि कोविड के टाइम से जब से लेके आज तक योगी सरकार के द्वारा जिस तरह से गरीबों का ध्यान रखा गया, जिस तरह से महीने में 2 बार राशन मिला, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके कारण से जैसा मैंने कहा, पिछली बार 2017 में 51 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास, अब उसमें प्लस होंगी ये माना जा रहा है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर हुआ और योगी जी ने जो वादे किए थे उस पर वो खरा उतरे। तो इस पूरी जो क्षेत्र है, ये इस क्षेत्र में जो 12 जिले हैं, इसमें खास तौर पे सुल्तानपुर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, कौशाम्बी हुआ, बहराइच और श्रीवस्ती, गोंडा, ये ऐसे जिले हैं जो नेपाल की सीमा के आसपास हैं और ऐसे क्षेत्र में सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, और यहाँ विकास भी नहीं हुए थे। 2017 के बाद जब योगी सरकार आई तो इस क्षेत्र का विकास किया गया, और इसको लेकर के लोगों के अंदर एक है कि भाई विकास के मुद्दे पर भी योगी जी ने जिस तरह से इस क्षेत्र का ध्यान दिया है। पहले तो यहाँ जाने के लिए लखनऊ से अगर आपको गोंडा जाना है तो वो सड़क कम, गड्ढे ज़्यादा होते थे, लेकिन जब से योगी जी आए और जिस तरह के वहाँ एक्सप्रेस वेज और हाईवे बने हैं, जिस तरह की सड़कों का जाल बिछा है, अब लोग कहते हैं कि साहब लखनऊ से गोंडा जाना अब हमारे लिए बहुत सरल हो गया है। तो एक विकास हुआ है और इस विकास के मुद्दे पर लोग वोट देने जा रहे हैं। वहीं लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा प्रमुखता से है और 2 बार का राशन भी इस एरिया में ज़्यादातर लोगों के लिए मुद्दा है। गरीबों के लिए बहुत बड़ी राहत बनकर ये कोविड टाइम में आया। तो लोगों का जो मूड है वो दिखाई दे रहा है कि ज़्यादातर लोग लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर, महीने में 2 बार राशन के मुद्दे पर इस क्षेत्र में वोट कर रहे हैं। और जहां तक अयोध्या और प्रयागराज के संत समाज की बात करें, चित्रकूट क्षेत्र की बात करें, तो चित्रकूट में जिस तरह से उसको जो रामायण सर्किट है उसके तहत जो विकास और वहां पर हो रहा है, धार्मिक स्थलों का जो पुनरुद्धार हो रहा है, उसको लेकर के वहां की जनता कहती है कि ये एक अगले आने वाले दिनों में बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बनने जा रहा है। राम सर्किट से जिस तरह से सरकार की योजना है जोड़ने की, अयोध्या से चित्रकूट को, इलाहाबाद को, इन सब से, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उसका भी इफेक्ट इन सब क्षेत्रों में है। तो ये माना जाता है कि 12 जिलों में अगर आरक्षित सीटों की बात कर दें, 13 आरक्षित सीटें हैं इन क्षेत्र में भी। ये माना जा रहा है कि जो 13 सीट आरक्षित हैं इसमें बसपा ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, तो समाजवादी पार्टी ने भी किए हैं। तो जो आकलन है इस क्षेत्र का वो ये है कि जो दलित वोटर है वो दलित वोटर बसपा को भी जाएगा, वो बीजेपी को भी आएगा, और बीजेपी के पास बाकी जो और छोटी जातियां हैं वो आएंगी, और बसपा का भी कोर वोटर पहली बार बीजेपी को ज्यादा संख्या में वोट करेगा, क्योंकि महीने में 2 बार मिलने वाला जो राशन है उसका एक इफेक्ट उन लोगों पर पड़ा है। लोगों का ये कहना है कि बहन मायावती की जो सरकार थी उस समय में इस तरह की कोई सुविधा मिली नहीं, क्योंकि पहले क्या मिलता था, राशन में चावल मिलता था, गेहूं मिलता था, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता था। इस बार लोगों को दाल भी मिली है, तेल भी मिला है और राशन में नमक भी मिला है। तो लोग कहते हैं कि ये जो पहली बार शुरुआत हुई है, एक तो ये हुआ, दूसरा जो निचला तबका है, गरीब लोग मतलब जो हैं, उनको किसी का उनका जो शोषण होता था पहले, वो शोषण भी अब योगी सरकार में रुका है। तो एक तरह से मैं कहूं कि योगी जी के लिए, बीजेपी के लिए होना तो ये चाहिए कि इस क्षेत्र में जिस तरह के काम हुए हैं, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा सबसे प्रमुखता से ध्यान दिया योगी जी ने, महीने में 2 बार राशन हुआ, उसके बाद लोगों को फ्री में मकान मिले, शौचालय मिले, जिसके कारण से हर वर्ग को इसका लाभ मिला है। आप सोच नहीं सकते कि गांव का एक गरीब आदमी जिसका टूटा फूटा घर है और उसको मकान मिल जाए और उसके घर में शौचालय हो, ये कभी वो सोच ही नहीं सकता था। मतलब उत्तर प्रदेश के इस जनता के दिमाग में कभी आ नहीं सकता था कि उसका खुद का शौचालय भी होगा। महिलाएं उस शौचालय में शौच के लिए जा सकती हैं किसी भी टाइम। उनको तो लगता था बस खेत है
और खुले खेत में वो महिलाएं जाने को मजबूर थी। लेकिन अपना खुद का शौचालय, ये जैसे हमारे और आपके लिए अपना खुद का मकान वो बड़ी बात है, गरीब आदमी के लिए खुद का शौचालय बहुत बड़ी बात है। और ये योगी सरकार ने जो दिया है इस क्षेत्र में, इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि इस पूरे क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी है वो 2017 का जो अपना रिकॉर्ड है उसको टूटने नहीं देगी और उसको बरकरार रखने में कामयाब रहेगी। वहीं इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी को कड़ा झटका लगने वाला है, ऐसा माना जा रहा है। वंदे मातरम।